नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। समाजवादी पार्टी से निकल करके इस्तीफा दे करके एमएलसी पद से इस्तीफा दे करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी बना ली है, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। कुछ लोगों को लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के साथ जा रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य प्रत्येक लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में चाहे जितना दुष्प्रचार कर लिया जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की पार्टी केवल और केवल छोड़ी तो अपनी विचारधारा को लेकर के, क्योंकि अखिलेश की पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनेक वर्ग से आते हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बोलते हैं तो क्या बोल जाएं, और जो बोलते हैं ज़्यादातर चीज़ें सटीक बोलते हैं। लेकिन आज के ज़माने में, अंधभक्ति के ज़माने में, सटीक चीज़ लोगों को स्वीकार नहीं है। चाहे जो बोले, लोगों का मानना है गलत बोलते हैं, हिंदू विरोधी हैं, फलाना है, धमाका है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अधिकतर चीजें सही बोलते हैं। तो इनकी बातों को लेकर के समाजवादी पार्टी के अंदर विरोध उत्पन्न हो रहा था, चाहे कुछ विधायकों के द्वारा, चाहे इन्होंने रामगोपाल यादव को डायरेक्ट टैग किया है, बताया है, जो अपनी पार्टी को 2 वोट भी नहीं बढ़ा सकते, 1 वोट भी नहीं बढ़ा सकते, वे ज्ञान देते हैं। हमने देखा है बैकवर्ड समाज में, दलित समाज में स्वामी प्रसाद मौर्य की बात सुनी जाती है। अब आप हो सकता है ना माने, क्योंकि लोग मिलते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोलते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होती है, क्योंकि जो समाज ये चाहता है सामाजिक न्याय की बात हो, जो समाज हक अधिकार की बात हो, तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों को सुनता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अपनी खुद की विधानसभा नहीं जीत पाए। चुनाव बहुत लोग हारते हैं, बहुत लोग जीतते हैं, चुनाव की बात अलग भी है। अगर नहीं जीत पाए तो कहीं ना कहीं कमी भी है, इसको भी स्वीकार करना चाहिए। फाजिल नगर से लोकसभा का चुनाव लड़े और काफ़ी ज़्यादा अंतरों से चुनाव हारे, क्योंकि वहाँ हारने का मेन कारण और था। एक तरफ बीएसपी मेन कारण में रहती है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से मौर्य कैंडिडेट और बीजेपी से भी मौर्य कैंडिडेट उतार दिया गया और एक चक्रव्यूह में फंस गए स्वामी प्रसाद मौर्य और चुनाव हार गए। बहरहाल समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया, एमएलसी का पद दिया और स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत अच्छी इज्जत भी मिली। अगर कहीं इज्जत मिली तो बसपा के बाद भाजपा में सब लोग कहते हैं नहीं मिली, मैं भी मानता हूं, लेकिन सपा में आए, खुलकर बोले। लेकिन जो पार्टी बनाई है तो लोगों का कहना है तोड़ रहे हैं, सपा के लोगों को तोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य किसी को नहीं तोड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंतर्गत ही इन्होंने बनाई है। हमारा जो व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि जब कोई बयान देते थे तो इनका बयान, पार्टी का बयान, पार्टी असहज हो जाती थी, लेकिन अब जो बयान देंगे अलग बयान रहेगा। अब लोग कहेंगे क्या गठबंधन होगा? लोकसभा चुनाव को लेकर के कोई भी गठबंधन नहीं होने जा रहा है, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य खुद कहे हैं। बल्कि बाबू सिंह कुशवाहा से समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, हो सकता है गठबंधन हो जाए। वैसे भी बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से लोकसभा चुनाव 2014 में लड़ चुकी हैं। बात रही स्वामी प्रसाद मौर्य की, इनकी बेटी बीजेपी की सांसद हैं। इसको लेकर के काफ़ी बार स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा जाता है, लेकिन जब ताल कटोरा स्टेडियम में इनकी रैली थी, रैली क्या कहें, वो रैली नहीं थी, लेकिन मीडिया में प्रसारित करना है, छवि को धूमिल करना है। रैली करते तो लखनऊ में करते, हर जिले से 1000 2-2 हज़ार लोग जाते, बिना बुलाए एक बार कॉल कर देते बस। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने वहां पर अन्य पार्टियों से मिलकर के अपनी पार्टी पहले से बनी थी 2013 में ही, बहरहाल उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और अब इंडिया गठबंधन की तरफ से बैटिंग करेंगे। इनकी बेटी को लेकर के चर्चा है। इन्होंने खुद कहा
कि अगर हमारी बेटी ही चुनाव लड़ेगी तो मैं उसको भी लोकसभा चुनाव हराने का काम करूंगा। तो बहरहाल हमको लगता है इनकी बेटी को भारतीय जनता पार्टी टिकट ही नहीं देगी, क्योंकि मामला बहुत दूर तक जा चुका है। बदायूं से किसी नए कैंडिडेट को बीजेपी उतारने जा रही है, ऐसी चर्चा है, ऐसी हवा है। बहरहाल अब क्या होगा 2024 में कुछ नहीं होने वाला है। समाजवादी पार्टी का प्रचार डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट इंडिया गठबंधन का प्रचार करने जा रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो व्यक्तित्व है, जो उनकी बात है, भाई जिनको विरोध करना है वो करें, लेकिन बैकवर्ड में, शेड्यूल कास्ट में जो सामाजिक न्याय वाले लोग हैं, जो चाहते हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात सुनते हैं। जब बात नहीं सुनते तो इनकी वीडियो गोदी मीडिया बार बार क्यों चलाता है, आप सोचिए। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बेकार हैं तो टेलीविजन पर आप देखेंगे TV9 भारतवर्ष पे 6 महीना पुराना वो एक डिबेट हुई थी, वो अभी तक चलती है। 6 महीना, साल भर पुराना क्यों चलता है? इसलिए चलता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लोग देखते हैं, कुछ लोग शौक से देखते हैं, कुछ लोग गाली देने के लिए भी देखते हैं। ये बात सत्य है। अब आप सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर विधायकी का चुनाव हारे हैं, चलिए मैंने माना हारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप देखिए इतनी वीडियो स्वामी प्रसाद मौर्य ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, मार खटाखट बन रहा है वीडियो। क्यों बनता है वीडियो यूट्यूब पे? हम क्यों बना रहे हैं? व्यूज लेने के लिए लोग बनाते हैं। हम तो बहरहाल मौर्य हैं, हम इनके बारे में आपको बता रहे हैं, हमको भी व्यूज मिलता है। किसी भी यूट्यूबर को पैसा मिलता है यूट्यूब के माध्यम से, तब स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में वीडियो बनाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं नहीं जाने वाले हैं। 2024 के चुनाव में लड़ेंगे। 2027 में जब चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को सम्मान में 2-4 सीटें भी मिलेंगी और अपना लड़ेंगे। अपनी पार्टी रहेगी, अपना झंडा रहेगा, अपना बैनर रहेगा, जो मन का है वो बोले। अब इससे फायदा क्या होगा? सपा को फायदा का ही नहीं होगा। राम का विरोध तो भी करते थे, क्या नाम उनका, राजभर। बीजेपी ने क्यों लिया है ना? अब नहीं करते, लेकिन बेचारे राम के बारे में अब वो बोलते थे, क्या बना, संजय निषाद ना, संजय निषाद तो नाम है, उन्होंने भी कुछ बोला था, उनको बीजेपी ने क्यों लिया है? भैया हर पार्टी को चाहिए वोट आवे, चाहे जहां से, चाहे इधर से, चाहे उधर से, चाहे इधर से। बहरहाल किसी भी धर्म के बारे में किसी भी नेता को आपत्तिजनक बयान नहीं देने चाहिए। बहरहाल पाखंड अगर कहीं पर है तो उसकी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। अगर कहीं पर भी अंधभक्ति है तो उसकी बात को भी बुलंद करना चाहिए। लगातार ऐसे नेताओं को पब्लिक सुनती है, लाखों की संख्या में पब्लिक सुनती है। इनके घर पे आप चले जाइए, लखनऊ में रहते हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इनसे मिलने आते हैं। उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों से भी लोग मिलते आते हैं। बसपा में एक अच्छी हैसियत थी, बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर है। बहुत लोग कहते हैं मंगरू अब तहार का हुई, मंगरू चक्कर छोड़ो, अपना चक्कर देखो। बहुत लोग उल्टी सीधी बातें बोलते हैं ना। भाई इतनी बड़ी क्या नहीं रहे, आप सोचो, विधायक रहे, MLC पद से भी इस्तीफा दिया, क्या करते? सपा में चुप मारे बैठे रहते? MLC तो बने ही रहते, कुछ नहीं करते। राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया। नेता प्रतिपक्ष जो अखिलेश, मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, बाकी सब रहे हैं, सब कुछ रहे हैं। अब सांसद कहोगे, सांसद बहुत छोटी चीज़ है, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहे। बाकी नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल 5 सालों तक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कुछ कौनो कमी नहीं है। इनकी बिटिया सांसद, खुद विधायक भी रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोगों से अपील है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब और शेयर करिए। नमस्कार।